नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 17 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, देखो कल जब हम गुजरात के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने गलती से गांधीनगर की जगह अहमदाबाद बोल दिया था, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। असल में स्लाइड में गांधीनगर ही लिखा हुआ था, लेकिन मैंने गलती से अहमदाबाद बोल दिया था, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने माँ योजना शुरू की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? ममता बनर्जी। इन्होंने जरूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है माँ। इस स्कीम में होगा क्या? देखो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये क्या काम करेंगे, ये हर रोज दोपहर में 1 से लेकर 3 बजे के बीच खाना जो है मतलब किचन को ऑपरेट करेंगे, जिससे जो जरूरतमंद लोगों हैं उनको खाना मिल सके। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। अब देखो पश्चिम बंगाल ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है, तो पश्चिम बंगाल का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पश्चिम बंगाल की सरकार 26 मार्च 2021 से ढाका से लेकर सिलीगुड़ी के बीच एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस को स्टार्ट करने की योजना बना रही है। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। थर्ड पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए जल्द ही फ्री एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन को स्टार्ट किया था। फिफ्थ पॉइंट, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने ये घोषणा की है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल और मदरसा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इनकी संख्या है तकरीबन 9.5 लाख, इनको फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। तो ये था पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर। अब पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखिए अब कहाँ पर है। यह है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो इधर है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऊपर सिक्किम, इधर ये आसाम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और 3 देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इन 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो देखो कैपिटल है इसकी कलकत्ता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है। देखो पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णा। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया लॉन्च किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो अभी हाल ही में केरला की सरकार ने इस स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या? इस एप्लीकेशन में देखो, इस एप्लीकेशन में स्नैक के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब यहाँ पर उपलब्ध होगी। जैसे अगर किसी पर्सन को स्नैक ने काट लिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव लेने हैं, ये सब जानकारी इस स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरला। केरला सरकार ने इस स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है। अब बात केरला की है तो केरला की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है केरला की लोकेशन। इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु, टोटल 2 राज्यों के साथ केरला की सीमा लगती है। अगर हम केरला की कैपिटल की बात करें तो केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कुछ लेक्स भी हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अस्तामूडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बाडू लेक, फिर से बोलता हूँ वेम्बंडू लेक और अक्कुलम लेक। ये तो बात करी हमने लेक्स के बारे में। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। देखो केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये है केरला। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणिकुमार। तो ये तो बात करी हमने केरला के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने इस स्कीम का उद्घाटन किया है।
कब? 15 फरवरी 2021 को। इस स्कीम में होगा क्या? ये जो अभ्युदय स्कीम है, देखो इस स्कीम में वो स्टूडेंट जो यूपीएससी या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेई, इन सब की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट को फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी और मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात इसमें देखो उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए जो मजदूर हैं इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान स्टार्ट किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है तो ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली है छोटा सा जो यूटी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये टोटल मिलाकर 9 है, जिसमें एक तो है यूटी और 8 है राज्य जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइएगा, देखो उत्तर प्रदेश का एक जिला है यहाँ पर, इधर इसकी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार चारों के साथ लगती है। तो इस जिले का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से कि उत्तर प्रदेश का ये कौन सा जिला है जिसकी सीमा इन चारों राज्यों के साथ लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देखो ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी है? तो बताइए ये कौन बनी है? तो देखो ये बनी है, नाम है इनका क्या? गोजी ओकोंजा-इवेला। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन बनी है। कौन? WTO की डायरेक्टर जनरल। समझ गए ना आप? अब बात थोड़ी सी WTO की भी कर लेते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या? ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा के अंदर। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो देखो इसको फाउंड किया गया था 1995 में। ये डेट आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जाती है। कैपिटल की तो बात कर ली हमने, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। मेंबर कितने हैं इसमें? 164 मेंबर हैं। देखो अब ये कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजा-इवेला। इन्होंने किंग का स्थान लिया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाम क्या है इनका? रॉबर्टो, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो रॉबर्टो और अजीविडो, AZEVEDO, रॉबर्टो एजीविडो इनका स्थान लेंगी, मतलब इनका स्थान लिया है गोजी ओकोंजा-इवेला ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये देखो अफ्रीकन कंटिनेंट में एक देश है, नाम क्या है? नाइजीरिया। अगर बात हम नाइजीरिया की करें तो इसकी सिर्फ आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है नाइजीरिया की? अबूजा। और देखो ये जो गोजी ओकोंजा-इवेला हैं ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने नाइजीरिया के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है। समझ गए ना? तो ये तो बात करी हमने पूरी डिटेल के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे अजय माथुर। अजय माथुर कौन है? देखो हमने कल ही पढ़ा था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने सुना होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके ये अगले डायरेक्टर जनरल बनेंगे। बात करें वीपी जॉय की, वीपी जॉय कौन है? इनका नाम भी चर्चे में है, ये केरला के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। बात करें रॉबर्ट इरविन की, तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गोजी ओकोंजा-इवेला। HCL टेक्नोलॉजीज ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो भी हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के लिए IIT कानपुर के साथ
एक समझौता किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी कानपुर। अच्छा ये बताइए आईआईटी कानपुर कहाँ पर है? तो देखो कानपुर तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। किस देश ने लॉन्च किया कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77? देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखिएगा कि ये किस देश का है। तो देखो ये है कहाँ का बताइए? तो देखो ये है रशिया का। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने MS-16 के बारे में सुना होगा। MS-16 ये कार्गो शिप है जिसे प्रोग्रेस 77 के नाम से जाना जाता है। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है नाम क्या है? रोस्कोसमोस के द्वारा इस प्रोग्रेस 77 को कजाकिस्तान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया। कब? 15 फरवरी 2021 को। फिर से बोलता हूँ, ये जो रशिया की स्पेस एजेंसी है ना, नाम क्या है? रोस्कोसमोस। इसके द्वारा कजाकिस्तान से प्रोग्रेस 77 स्पेस क्राफ्ट जो है इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया। समझ गए ना? ये तो बात करी हमने इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर बात हुई है रशिया और कजाकिस्तान की, तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की आप लोकेशन देखिए पहले कहाँ पर है। देखो ये है कजाकिस्तान। अब इसकी कैपिटल की बात करें, नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंजी। लार्जेस्ट सिटी की बात करें, अलमाटी इसकी लार्जेस्ट सिटी है। देखो ये है अलमाटी। अब प्रधानमंत्री कौन है? अस्कर ममीम। अब देखो कजाकिस्तान से आप 2-3 फैक्ट याद रखेगा। एक तो इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है, और देखो ये है एरल सी जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों की बाउंड्री पर है। और ये जो कजाकिस्तान है इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। और ये है लेक बैकास, ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। अब बात कर लेके रशिया की। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो ये तो बात करी हमने कजाकिस्तान और रशिया के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए के फोन लॉन्च किया है? तो देखो भी हाल ही में केरला के मुख्यमंत्री नाम क्या है? पिनराई विजयन। इन्होंने फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए के फोन को स्टार्ट किया है। अभी के फोन है क्या? इसका पूरा नाम क्या है? देखो इसका पूरा नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इसमें होगा क्या? केरला के जो सभी 14 जिले हैं ना, इनमें जितने भी गांव हैं, इतने मतलब इन गांवों में जो संख्या है 20 लाख जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। समझ गए ना? तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरला। और देखो केरला के बारे में हम इसी स्लाइड में मतलब इसी डिस्कशन में कवर कर चुके हैं डिटेल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में पीबी सावंत का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था बताइए? तो देखो ये है न्यायाधीश, मतलब ये जज हैं। अब इनका अभी देहांत हो गया, मतलब इनका निधन हो गया। कब? 15 फरवरी 2021 को। 15 फरवरी 2021 को पीबी सावंत ये जज हैं जिनका निधन हो गया। इन्होंने देखो 1973 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस अपॉइंट हुए थे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फरवरी 2021 में पहला फागुन नामक वसंत का पहला दिन किस शहर में मनाया गया? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो ये मनाया गया कहाँ पर? ढाका में। अब ढाका कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश की कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। अब यह है बांग्लादेश की लोकेशन। देखो यहाँ पर ये बांग्लादेश है, इधर पश्चिम बंगाल है, ऊपर क्या है? ये आसाम है, इधर मेघालय है, इधर त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। टोटल मिलाकर भारत के 5 राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? ढाका। करेंसी क्या है? करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री कौन है अगर पूछा जाए तो ये है शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है अब्दुल हमीद। बस ये 4 पॉइंट आप याद रखेगा। क्वेश्चन उठेगा बांग्लादेश के बारे में तो यहीं से उठेगा, या फिर ये पूछ ले जाएगा भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, तो टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए? तो देखो ये हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 में 74वां स्थापना दिवस मनाया दिल्ली पुलिस का। बात करें दूसरे ऑप्शन के बारे में, देखो सबसे पहले आप ये बताइए दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है? क्या ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है? जी नहीं, ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे ये मनाया जाता है। और 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है ये बताइए आप? देखो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस
ये मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 16 फरवरी। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, भारत सरकार किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट कर रहा है? मतलब भारत सरकार भेंट कर रही है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सीरिया। तो इस क्वेश्चन का काफी स्टूडेंट ने आंसर सही दिया था, लगभग सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। अब ये क्वेश्चन आज के लिए, इसका आंसर आपको बताना है। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? देखो इसका तो आंसर आपको बताना ही है, इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर है। अब ये जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में भी आप जितनी जानकारी आपको पता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये याद रहेगा और इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।